एक प्रश्न, कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। एक कील है, इसका नीचे वाला भाग नुकीला है और नुकीला होने के कारण जब हम लोग इसको किसी भी लकड़ी पर ऐसे रख करके जब हथौड़ा से ऐसे मारा जाता है तो कील धंस जाता है। इसी प्रश्न का उत्तर आज हम लोग समझेंगे। जबकि इसके जगह पर एक कोई मोटा सतह वाला कोई वस्तु को अगर हथौड़ा मारा जाता है तो ये इसके अंदर ये नहीं धंसता है, अंदर नहीं जाता है। आखिर क्यों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न क्या हुआ कि कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि कील जो है क्यों लकड़ी में धंस जाता है और कोई चौकोर वस्तु पर हथौड़ा मारने पर वह अंदर नहीं धंसता है, क्यों। तो आइए इसका जवाब हम लोग समझते हैं। कील को जब हम किसी भी वस्तु पर रख करके हथौड़ा मारते हैं तो इस हथौड़ा से जो प्रहार यानी जो बल इस कील पर लगता है, कील के ऊपरी भाग पर लगता है, ऊपरी भाग से होते हुए ये नीचे तक आता है तब धंसता है। तो जैसे ही हम हथौड़ा इस पे मारते हैं तो बल का जो प्रभावी मान है, यानी इस हथौड़े के द्वारा जितना बल इस कील पे लगाया जाता है उसका टोटल बल यानी कुल बल नुकीला होने के कारण ये नीचे जाता है, जिसके चलते इस लकड़ी के अंदर धंस जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है। इसका उत्तर हुआ कि कील पर बल का प्रभावी मान लगने के लिए कील को नुकीला बनाया जाता है। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं कि नुकीला के जगह पर कोई चौकोर वस्तु को रख करके जब हथौड़े से प्रहार यानी हथौड़ा का बल इस पे लगाया जाता है तो यह नहीं धंसता है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसको समझिए। कोई भी चौकोर वस्तु जब इसका सतह होगा तो सतह पर होने के कारण इस पर बल का प्रभावी मान अधिक नहीं लगता है। तो जब तक किसी भी वस्तु पर बल का प्रभावी मान अधिक नहीं लगेगा तो वह लकड़ी के अंदर वह धंसेगा नहीं। इसीलिए लकड़ी पर कोई भी चौकोर वाली वस्तु वो नहीं धंसती है और नुकीला कील आसानी से वह लकड़ी के अंदर चली जाती है, क्योंकि उस पर बल का प्रभावी मान अधिक लगता है। इसलिए कील को नुकीला बनाया जाता है। आइए एक प्रश्न और हम लोग समझेंगे। गुब्बारा, यहां देखिए एक गुब्बारा है। एक गुब्बारा अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद यह रुक जाता है, क्यों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझिए। इस गुब्बारे के अंदर दो प्रकार की गैस में से कोई एक गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस अथवा हीलियम गैस। तो हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस यह वायुमंडलीय दाब से ये कम होता है, यानी ये गैस हल्की होती है। अब वायुमंडलीय दाब क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे चारों तरफ इस पृथ्वी पर वायु फैली हुई है जो सभी वस्तुओं पर एक बराबर दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस वायु दाब से इस बैलून के अंदर भरी हुई हाइड्रोजन गैस का दाब यानी हाइड्रोजन गैस ये हल्की होती है,
इसलिए वायुमंडलीय दाब इसको ऊपर की तरफ ढकेलती जाती है और यह बैलून ऊपर की तरफ यह भागते जाता है। और एक और भी कारण है कि सभी गैसों का एक प्रवृत्ति है, एक स्वभाव है कि सभी गैसें वह ऊपर की तरफ वह भागती है। ये गैसों का प्रभाव। तो जैसे जैसे यह गुब्बारा ऊपर की तरफ उठते जाता है, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटते जाता है और गुब्बारा को ऊपर जाने के बाद एक स्थान ऐसा आ जाता है जहां पर वायुमंडलीय दाब और इस गुब्बारे के अंदर भरी गैस का दाब एक बराबर हो जाता है, तो वहीं पे गुब्बारा रुक जाता है। मतलब ये हुआ कि जहां पर जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा और वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा, और जब स्थान एक ऐसा आएगा जहां पे इसके अंदर भरी गैस का दाब और वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाएगा, वहीं पे बैलून क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसके बाद इस दोनों प्रश्नों से संबंधित एक पोस्टर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको लिख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।